नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, यहां हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा ये समझिए। टीचर महोदय को तो आप सस्पेंड कर दिए और होना भी चाहिए कि कम से कम सस्पेंडे नहीं कीजिए और कार्रवाई करिए। और अब जो हर दिन 10 स्कूल के मॉनिटरिंग का जो फैसला किए हैं ना, वो तो कीजिए ही कीजिए। ये लोग मानने वाला नहीं है। थानेदार से लेकर बीडीओ सीओ तक को कह दीजिए कि स्कूल से गायब अगर शिक्षक मिले तो एफआईआर दर्ज कर देने की, क्योंकि बहुत प्यार मोहब्बत से आप भी कह रहे हैं, हम लोग भी इन लोगों की लड़ने के बावजूद भी कहते हैं कि कम से कम 5 घंटा 6 घंटा जितना घंटा स्कूल में रहना है उस दौरान भी तो स्कूल में रहिए। स्कूल में नहीं रहने का ये लोग कसम खा लिया, तो कार्रवाई कर दिए। इस उपस्थिति को लेकर आप मान लीजिए कि बाकी जांच एजेंसी को आप हटा दिए हैं, तो कम से कम सीओ बीडीओ को कह दीजिए कि रोज 5 को जो है स्कूल जांच कर दे, ठीक सीधा हो जाएगा ये लोग। लेकिन एक सवाल है, ये थानेदारी हुआ, चौकीदारी हुआ, निरीक्षण, ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये भी ठीक नहीं है, समझ गए ना। इसमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका मनोबल गिरता है, लेकिन कोई उपाय भी आपके पास नहीं है। लेकिन एक पर तो आप कार्रवाई कर दिए, लेकिन दूसरे स्कूल में जहां आप गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में, वहां समरसेबुल वाला में जो बातें सामने आई है, हमें तो लगा कि समरसेबुल वाले पर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश अभी तक आ जाना चाहिए था विभाग। हालांकि वो चिट्ठी हम लोगों को अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो उसका जो संवेदक है उस पर एफआईआर तो दर्ज होना ही चाहिए, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने सारी बातें आपको दिखाई और आप ऑन कैमरा देखे हैं कि काम अधूरा छोड़ दिया है। और एक बात और कि हर जिला में जितना डेवलपमेंट का काम हुआ था उसके जांच का गठन किए थे, टीम का जांच का, टेबल बेंच से लेकर समरसेबुल तक का रिपोर्ट का क्या हुआ वो पब्लिश होना चाहिए सर। बहुत लोग तबाह है, टेबल बेंच से लेके समरसेबुल से लेके थाली बस्ता सब में। अब तो आपको भी लगा होगा ना कि लखीसराय में तो उदाहरण आ गया सामने में, कई जिला से सामने में आ गया कि कितने बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है। ये जो काम करने वाली एजेंसी है, दरभंगा में आप कार्रवाई करवे किए डीपीओ और वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर, यही इसी तरीके की अनियमितता की बात लाए थे ना। लेकिन बाकी जगहों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग पूरे तौर पर विभाग के इस लूट के का सब लोग लिखित कंप्लेन कर रहा है, सदन में सवाल खड़े हुए हैं, हर जगह मीडिया में खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से टेबल बेंच में, समरसेबुल में जितना सप्लाई करना था उतना सप्लाई नहीं किया है। जो एजेंसी है वो एजेंसी मानक पर खड़े नहीं उतर रहा है। बहुत जगह तो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने नातेदार रिश्तेदार का एजेंसी जो है सो देके काम करवाया है। तो जब आप शिक्षकों पर नकेल कसना शुरू किए, अच्छी बात है, पान खा रहा था दुकान पर, ठीक किए, कार्रवाई की, लेकिन जरा उस समरसेबुल वाले पर भी ध्यान दीजिए कि कितने, हालांकि पेयजल वाला संकट का चिट्ठी लिखे, लेकिन समरसेबुल पर बहुत ज़बरदस्त लूट हुआ है, गारा नहीं है ठीक से। जितना आप दिए हैं ना इतनी गहराई का होना चाहिए, कहीं गहराई मेंटेन नहीं हुआ है। कहीं भी जो आपने बनाया है कि भाई कई जगह आपने उस पूरे प्रोसेस को कि भाई फ्लोराइड उसमें नहीं आए, इस प्रोसेस को भी अपनाने का कई जगह प्रावधान था। बहुत ही अच्छे तरीके से पानी का टंकी, बाथरूम में पानी जाए, हमेशा मोटर वगैरह सबका प्रावधान था, लेकिन अधिकांश जगहों पर ये काम अधूरा है। जरा उसका पेमेंट का अद्यतन रिपोर्ट लीजिए सर। पता है चला है कि 31 मार्च तक सबका पेमेंट ही लोग उठा लिया है। इस ग्रामीण से जिससे पूछ रहे हैं, जो स्कूल का भी शिक्षक है वो भी लोग भी कह रहा है कि अच्छा, हेडमास्टर से अधिकांश संवेदक जो है हेडमास्टर से दस्तखत फर्जी कराया है। ये भी जांच का विषय है। जो हेडमास्टर दस्तखत नहीं किया ना तो अपने से फर्जी करके दे दिया है। 2 दिन 3 दिन दौड़ा, हेडमास्टर कहा कि हम नहीं देंगे, नापी हम करेंगे तो देंगे, तो सबको जो है सो अब पता नहीं हेडमास्टर के फर्जी दस्तखत करा लिया या क्या किया। हेडमास्टर सब हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग इसमें कहीं नहीं है।
इसमें पूरी तौर पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी ही शामिल हैं। तो उसको जरा एक बढ़िया से उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। 10 को शिक्षक को खोजिए और 10 को जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, मतलब 10 स्कूल में आप शिक्षक को खोज ही दीजिए, 10 को स्कूल में खोजिए, डेवलपमेंट का जो काम हुआ है उसका थोड़ा लाइव दिखा दो, मज़ा आ जाएगा। जो लूट का जो ये लोग जो सीरीज चला रहा है ना, सब लोग आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है नीचे स्तर पर, एकदम पूरे तौर पर। और एक बात और, ये जो मुख्यालय स्तर पर जो काम करने का निर्णय लिया गया है उसमें भी आपको सावधानी बरतिए सर। बहुत तरह का खबर फैलाया जा रहा है। वो कौन इंजीनियर बहाल किए थे झारखंड से लाके, जिसको शायद आप फिर बर्खास्त कर दिए, उस इंजीनियर को लेकर कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को भेजा जाना शुरू हो गया था कि ये इंजीनियर को गलत तरीके से लाया गया है विभाग में, मंशा विभाग का सही नहीं है। आप सही किए, उसको बर्खास्त कर दिए। उसके माध्यम से अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी विभाग के बारे में कि मोटी रकम का बात हो रहा है। ये एकदम सही कार्रवाई आपने किया कि उसको बर्खास्त कर दिया। इस तरीके के जहाँ जहाँ भी ये खेल सामने आ रहा है, कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। एक और बात, चलते चलते अब सब कुछ आप ही तय कीजिएगा, मतलब विभाग पटना से ही तय करेगा कि कौन क्लास में कौन घंटी में कौन पढ़ाएगा। तो हेडमास्टर की क्या जरूरत, काहे हेडमास्टर बहाल कर दिए था। अब एक ही समय में गणित कह रहे हैं पढ़ाने के लिए, एक ही समय में हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो गणित का कोनो 4-4 को टीचर है क्या आपके यहाँ? ये कॉलेज है कि हिंदी डिपार्टमेंट में है तो 5-5 आदमी है, मैथ डिपार्टमेंट है तो 6-6 आदमी है, और मैथ का क्लास 100 जगह चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रूटीन बना के भेजे हैं, उसमें देखिए तो किस तरीके की विसंगति है। तो ये सब कम से कम छूट कॉलेज को, स्कूल को देना चाहिए आपको कि प्रिंसिपल अपना काम करे कि भाई कैसे हमको स्कूल चलाना है, और उनको टीचर है कि नहीं है, सभी विषय के टीचर है कि नहीं, उसको जरा ज़रूरत है उतना आजाद। हेडमास्टर का क्या काम है? रूटीनों आप ही तय करके दीजिएगा, क्लास का वर्ग संचालन की सारी चीज़ें आप बताइए। पूरा अप्रैल में आप कह दिए कि उसका रिवीजन कीजिए। हम तो BRC में किताब पहुंच गया, हम लोग तो आपको तारीफ किए थे कि पूरे प्रदेश में BRC में किताब पहुंच गया। स्कूल, किसी स्कूल, बहुत अधिकांश स्कूल में किताब नहीं पहुंचा क्योंकि आपके पास स्टाफे नहीं है। 31 मार्च को हटा दिए, अब कोई आपके पास विकल्प नहीं है कि किताब स्कूल तक पहुंचा दे, तो आप कह दिए 1 महीना उसका रिवीजन पढ़ा दीजिए और फिर उसका परीक्षा लीजिए। देखिए आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं। जब नया क्लास में जाते थे तो लोगों को नया किताब जिंद लगाना, नया किताब पढ़ने का एक अलग उमंग होता था। लोग ऊपर के क्लास में जाए तो एक इस बात को लेकर रहता है कि नया नया किताब मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, झोला मिलेगा, बैग मिलेगा, पानी का बोतल मिलेगा। वो 1 महीना छात्रों का उत्साह उसी सब किताब को, नया नया किताब को पलट पलट कर लगता है। अब बताए, अब 1 महीना कह दिए कि पुरानी चीज़ पढ़ाइए, तो स्टार्टअप ले पाएगा बच्चा? ये स्टार्टअप ले पाएगा? वो तो स्कूल खुलते ही निराश हो गया वो कि उसके पास न किताब है, न कॉपी है, न कलम है। लेकिन आप तय किए हुए हैं कि सब कुछ सरकार ही देंगी। चलिए, लेकिन सब कुछ ठीक है, ये चीज़ें भी हुई सो ठीक हुआ। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना, जो आज आप किए हैं, सही किए, लेकिन एक सवाल है कि थानेदारी सही नहीं लगता है। ये थानेदारी टाइप स्टाइल हुआ। कुछ नए विकल्प बनाइए। ई शिक्षा कोष में तो करिए लिए, क्या हुआ? नहीं तो CCTV लगा दीजिए।